हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस पार्ट के बिना आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होना मुश्किल है और वो पार्ट है आपका जीएस को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कहाँ से पढ़ें, किन टीचर को फॉलो करें, किस सब्जेक्ट पर ध्यान दें, कौन से टॉपिक को पढ़ें। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस की तैयारी कैसे करें अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है यूपीएससी टारगेट है, जीएस की तैयारी कैसे करें। आपको जीएस की तैयारी करने के लिए आपको पता है जीएस जो है आपका 40 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। ठीक, 100 नंबर के आते हैं 40 क्वेश्चन। आपको जीएस में पता है 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला आ जाता है आपका स्टैटिक जीके। दूसरा आ जाता है आपका पॉलिटी। तीसरा आ जाता है आपका मूल विधि। ठीक, ये 3 टॉपिक आते हैं स्टैटिक जीके में। ठीक, अब आपको जीके में क्या करना है, आप जीके को कैसे कर सकते हैं। जीके में 3 पार्ट आते हैं, आपको पता है। आपको क्या करना है, बात करें कहाँ से आप पढ़ें, स्टैटिक जीके को कहाँ से पढ़ें, पॉलिटी को कहाँ से पढ़ें, मूल विधि को कहाँ से पढ़ें। तो स्टैटिक जीके को पढ़ने के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल है। ठीक, ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल है। यहाँ से आप जो है स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ से इनका पॉलिटी भी कर सकते हैं, बट मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा स्टैटिक जीके को यहाँ से पढ़ेंगे, ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल से बेस्ट है। इनका जो कंटेंट होता है भाई, बहुत रिसर्च करके ये कंटेंट बनाते हैं, तो आप यहाँ इनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर नहीं है, लगभग 150 के प्लस है। तो भाई आजकल लोग जो है ना, सब्सक्राइबर किसके पास हैं उनके पास ज़्यादा जाते हैं, बट आपको देखना है कंटेंट कहाँ अच्छा मिल रहा है। सब्सक्राइबर भले कम रहे, आपको 200-500 सब्सक्राइबर तब भी चलेगा, आपको देखना कंटेंट पे ध्यान देना, कंटेंट कहाँ बढ़िया है। तो आप यहाँ से आप स्टैटिक जीके का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें पॉलिटी की। पॉलिटी आपको कहाँ से पढ़ना है, तो पॉलिटी अगर आप कहीं पे पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आपको वहाँ से पढ़ना है। अदरवाइज़ आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपको पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक हैं। जो टॉपिक है आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक, टॉपिक के अनुसार पढ़ना है आपको। सबसे पहले आपको जो टॉपिक है वो पढ़ना है। जो टॉपिक में जैसे डीपीएसपी हो गया, प्रस्तावना हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, तो जो इम्पोर्टेंट संघीय व्यवस्था हो गया, संसदीय व्यवस्था हो गया, तो जो टॉपिक है पहले उसको आपको कंप्लीट करना है। वैसे पूरा पढ़ लेंगे तो आपका भाई हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है, क्योंकि पॉलिटी आपको पता है हर एग्ज़ाम में लगभग अब ठीक ठाक पूछने लगा है और हर एग्ज़ाम में काम भी आता है। तो आपको पहले टॉपिक के अनुसार पढ़ना है, उसके बाद फिर अब बचे तो आप और पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक लेंगे। लक्ष्मीकांत भाई, अब कुछ लोग कहेंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक इतने पैसे नहीं है, महंगी आती है। हाँ, महंगी आती है बुक, तो आप रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, ये रही एम लक्ष्मीकांत की बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगी। और इसमें कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा है, 92 चैप्टर्स हैं और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप ये बुक नहीं खरीद पाते हैं, ठीक, अगर आप ये बुक भाई उतने पैसे नहीं खरीद पाते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं, अनस्टॉपेबल के नाम से है, अनस्टॉपेबल सूरज के नाम से है टेलीग्राम चैनल। ठीक, टेलीग्राम चैनल मेरा अनस्टॉपेबल सूरज के नाम से है, तो आप वहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाए, एम लक्ष्मीकांत की बुक। अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं भाई, बुक से भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बोर हो जाएंगे, तो आपको अगर इसका वीडियो पढ़ना है, ठीक, तो आप जाएंगे एक यूट्यूब चैनल में बता रहा हूँ, ओनली IAS हिंदी माध्यम, ओनली IAS हिंदी माध्यम, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक को इन्होंने पूरा कंप्लीट करवा रखा है, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉलिटी को। अगर यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते, अगर कहीं आप और पढ़े हैं, तो भाई आप वहाँ से चाहे जिस टीचर से आप पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं, चाहे ठीक जिस टीचर से पढ़ना चाहें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक,
नवीन सर से पढ़ सकते हैं, विवेक सर से पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं जहाँ से। अब बात करेंगे हम मौलविदी की। मौलविदी आपको बेसिकली अगर आपने पेड बैच लिया है विवेक सर का तो वहाँ से पढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिया है तो आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले हम बुक की बात करेंगे। बुक आपको लेना है तो आप यूथ कंपटीशन टाइम की ले सकते हैं या फिर आप घटना चक्र ले सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी यूथ कंपटीशन टाइम में, इसमें कंटेंट जो है अच्छा लिखा है और ठीक है, ये सस्ती भी है। यहाँ से आप चाहे बुक खरीद सकते हैं, लगभग 120 रुपये की आती है, 120 रुपये की आती है, तो यहाँ से आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अदरवाइज नहीं पढ़ना यहाँ से तो आप जो है आप राम सर, ठीक, राम सर से पढ़ें। ये जो है इन्होंने RWA पे पढ़ाया, पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप जीत राणा GS के नाम से यूट्यूब चैनल चाहे तो यहाँ पढ़ सकते, बट इन्होंने अभी ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया है और राम सर जो है पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। मैं बताऊँ मैं कहाँ से पढ़ता हूँ मौलविदी में राम सर को फॉलो करता हूँ, बट मैं पूरी वीडियो नहीं देखता, मैं वो वीडियो देखता हूँ जैसे मैं बुक से ही पढ़ता हूँ, ठीक। अब इसमें बुक में जो चीज़ें, जो वर्ड मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि आपको पता है जो कानून के शब्द हैं ना, उर्दू वर्ड ज़्यादा यूज किया गया, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको बहुत अजीब से लगेंगे, जैसे प्रत्यर्थी हो गया, तो आपको प्रत्यर्थी नहीं समझ में आया प्रत्यर्थी क्या होता है, तो मैं फिर वहाँ पे वीडियो में जाके देख लेता हूँ, ठीक। और जो चैप्टर ही नहीं समझ में आता मैं फिर पूरा वीडियो देखता हूँ। मैं वीडियो क्यों नहीं देखता, इसलिए नहीं देखता क्योंकि भाई वीडियो में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, इसलिए मैं कोशिश करता इसमें अगर एक वीडियो में 1 घंटे क्लास में आपको 5 या 7 धाराएँ पढ़ाएँ हैं और मैं 1 घंटे में पूरी बुक नहीं, मैं वो उस टॉपिक का पूरा धारा पढ़ लेता हूँ, तो इसकी वजह से मैं बुक को प्रीफर ज़्यादा करता हूँ। यूट्यूब पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, ठीक, चैनल पे वीडियो देखने में ज़्यादा भरोसा नहीं करता, तो आप यहाँ से आप कवर करेंगे। अगर आप 40 क्वेश्चन में आप 30+ नंबर चाहते हैं, ठीक, 30+ 35 भी हो सकता है, तो आप यहाँ सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना है स्टैटिक जीके का पार्ट, उसके बाद फिर आपको कंप्लीट करना है पॉलिटी, तब जाना है आपको मौलविदी की तरफ, ठीक, क्योंकि स्टैटिक जीके में ज़्यादा पार्ट है नहीं। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं अगर हम देखें तो हम मानवाधिकार हो गया, और उसके बाद फिर आंतरिक सुरक्षा हो गया, आंतरिक सुरक्षा, फिर आ जाता है आपका GST, फिर विमुद्रीकरण, तो ये सब जो टॉपिक हैं ऐसे टाइप के, भारत और पड़ोसी देश, तो ये सब जो टॉपिक आते हैं स्टैटिक जीके में आते हैं, और भी टॉपिक हैं स्टैटिक जीके में आते हैं, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी में आपको चाहे तो बुक से पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक, या फिर आप वही वीडियो देखना तो ओनली IAS हिंदी या टीचर से पढ़ना। मौलविदी आप राम सर से फॉलो करिए या जीत राणा से, या आप पेड बैच लिया तो आप विवेक सर को फॉलो करिए, ठीक। बस आपको इतना ही करना है। अगर आपको मौलविदी की PDF चाहिए भाई, इस बुक की PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हाँ, आपको भाई 60 डेज़ में 60 डेज़ का मैंने टारगेट लिया है कि 60 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट होना है UPSI का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे जो चैनल से जुड़िए, और हमारे जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखा है वहाँ से आप देख सकते हैं। टारगेट फॉलो करके आप सिलेक्शन अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार, और छोटा सा कमेंट कर दिया करिए, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।